जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका राधे कृष्णा दीवानी चैनल पर। और आप सबको अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत क्यों किया जाता है और व्रत की पूजन विधि क्या है और व्रत की क्या कथा है, किस लिए ये व्रत किया जाता है, आज संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। पुत्रवती महिलाओं के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। माताएं अहोई अष्टमी के व्रत में दिन भर उपवास रखती हैं और सायंकाल तारे दिखने के समय अहोई माता का पूजन किया जाता है। तारों को करवा से अर्घ भी दिया जाता है। यह अहोई गेरू आदि के द्वारा दीवार पर बनाई जाती है अथवा किसी मोटे वस्त्र पर अहोई काढ़ कर पूजा के समय उसे दीवार पर टांग दिया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। इस दिन धोबी मारन लीला का भी मंचन होता है, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा कंस के भेजे धोबी का वध प्रदर्शन किया जाता है। अहोई माता के चित्रांकन में ज़्यादातर 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। उसी के पास से तथा उसके बच्चों की आकृतियाँ बना दी जाती हैं। उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अहोई माता का स्वरूप वहाँ की स्थानीय परंपरा के अनुसार बनता है। संपन्न घर की महिलाएं चांदी की अहोई बनवाती हैं। जमीन पर गोबर से लीपकर कलश की स्थापना होती है। अहोई माता की पूजा करके उन्हें दूध चावल का भोग लगाया जाता है। तत्पश्चात एक पाटे पर जल से भरा लोटा रखकर कथा सुनी जाती है। पूजन विधि। अहोई अष्टमी व्रत के दिन प्रातः उठकर स्नान करें और पूजा पाठ करके अपनी संतान के दीर्घ आयु एवं सुखमय जीवन हेतु कामना करते हुए मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ ऐसा संकल्प करें। अहोई माता मेरी संतान को दीर्घ आयु, स्वस्थ एवं सुखी रखे। माता पार्वती की पूजा करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं और साथ ही सिंह और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। संध्या काल में इन चित्रों की पूजा करें। अहोई पूजा में एक अन्य विधान यह भी है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे से या स्याहू कहते हैं। इस से की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से करें, लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए एक कलश में जल भरकर रख लें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुने और सुनाएं। पूजा के पश्चात सासू माँ के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तारों की पूजा करें और जल चढ़ाएं तथा इसके पश्चात व्रती अत्र जल ग्रहण करें। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अहोई अष्टमी की व्रत की 2 कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से प्रथम कथा है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देव योग से उसी जगह एक सेह की मान थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथों से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए।
महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उससे एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और तत्पश्चात मेरे सातों बेटों की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर पास पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। बाद में उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई है। और अब द्वितीय कथा सुने। प्राचीन काल में दतिया नगर में चंद्रभान नाम का एक आदमी रहता था। उसकी बहुत सी संतानें थी, परंतु उसकी संतानें अल्प आयु में ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगती थी। अपने बच्चों की अकाल मृत्यु से पति पत्नी दुखी रहने लगे थे। कालांतर तक कोई संतान न होने के कारण वह पति पत्नी अपनी धन दौलत का त्याग करके वन की ओर चले जाते हैं और बद्रिकाश्रम के समीप बने जल कुंड के पास पहुंचते हैं तथा वहीं अपने प्राणों का त्याग करने के लिए अन्न जल का त्याग कर उपवास कर बैठ जाते हैं। इस तरह 6 दिन बीत जाते हैं। तब 7वें दिन एक आकाशवाणी होती है कि हे साहूकार, तुम्हें यह दुख तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप से मिल रहे हैं। अतः इन पापों से मुक्ति के लिए तुम्हें अहोई अष्टमी के दिन व्रत का पालन करके अहोई माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे प्रसन्न हो अहोई माता तुम्हें पुत्र प्राप्ति के साथ साथ उसकी दीर्घ आयु का वरदान देंगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अहोई अष्टमी के दिन व्रत करते हैं और अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। अहोई माँ प्रसन्न होकर उन्हें संतान की दीर्घ आयु का वरदान देती हैं। आज के समय में भी संस्कारशील माताओं द्वारा जब अपनी संतान की इष्ट कामना के लिए अहोई माता का व्रत रखा जाता है और सायंकाल अहोई माता की पूजा की जाती है, तो निश्चित रूप से इसका शुभ फल उनको मिलता ही है और संतान चाहे पुत्र हो या पुत्री, उसको भी निष्कंटक जीवन का सुख मिलता है। अहोई अष्टमी उद्यापन विधि। जिस स्त्री का पुत्र न हो अथवा उसके पुत्र का विवाह हुआ हो, उसे उद्यापन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए एक थाल में 7 जगह 4-4 पूरियां एवं हलवा रखना चाहिए। इसके साथ ही पीत वर्ण की पोशाक, साड़ी, ब्लाउज एवं रुपए आदि रखकर श्रद्धापूर्वक अपनी सास को उपहार स्वरूप देना चाहिए। उसकी सास को चाहिए कि वस्त्र आदि को अपने पास रखकर शेष सामग्री हलवा पूरी आदि को अपने पास पड़ोस में वितरित कर दे। यदि कोई कन्या हो तो उसके यहाँ भी भेज दे। आइए अब हम अहोई माता की आरती करते हैं। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। जय अहोई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से त्राता।
जय होई माता जिस घर थारो वासा, वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता। जय होई माता तुम बिन सुख न होवे, ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय होई माता शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। जय होई माता श्री होई माँ की आरती, जो कोई गाता। उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। जय होई माता। जय माता दी। बोलो अहोई माता की जय। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये छोटी सी वीडियो जो है वो कैसी लगी। बहुत ही आनंद आया माता रानी की कथा सुनाकर और आरती करके। और फ्रेंड जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जय माता दी।